जरा सोचो यदि एंटायर जनरेशन बच्चे पैदा करने से मना कर दे तो। I think having no children kind of gives you that edge, and yeah, you still stay young, I guess. वेल यस, आज की मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। People should think twice before they decide to have kids. लेकिन इंडिया में तो शादी होते ही बस लोगों का एक ही सवाल रहता है, कोई गुड न्यूज है क्या? यही उम्र है जी, बच्चे सच्चे पैदा कर लो तो दादा नानी को दे दो। कुछ टाइम पहले तक यदि कोई कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पाया करते थे तो ये उनके लिए बहुत ही शर्म की बात होती थी। जमाना क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर उनका जीना दुश्वार हो जाया करता था। बट आज शायद कपल्स ने उन चार लोगों की और जमाने की परवाह करना ही जैसे बंद कर दिया। I don't know, somehow I felt that I don't want to do that. बट लोगों के लिए बच्चे पैदा ना करना आज इतना संगीन अपराध है कि उत्तराखंड के एक पेरेंट्स ने अपने बेटे और उसकी वाइफ के ऊपर शादी के 6 साल बाद भी उन्हें दादा दादी ना बनाने को लेकर 5 करोड़ रुपए का केस ही फाइल कर दिया। बहुत शौक से इसको पायलट बनाया, इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूंजी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गए। सोचो, मतलब अब ये तो इमोशनल ब्लैकमेल के साथ साथ लीगल ब्लैकमेल भी करने लगे। अब हो सकता है या कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, लेकिन कई बार यही पेरेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कभी उनके बच्चे पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, क्योंकि अपना सारा बचपन तो उन्होंने यही सब सुनने में निकाल दिया होता है ना कि हमने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं आप? बहुत टफ काम होता है पेरेंट्स होना। तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना, एंड इट्स नेवर एंडिंग। तो आज कपल्स में ऑटोमेटिकली ये थिंकिंग क्रिएट हो गई है कि भाई वो तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई करियर चूज करने जैसे या फिर घर खरीदने जैसा डिसीजन थोड़े ना है जिसे लेटर ऑन चेंज किया जा सके, बल्कि ये तो एक ऐसा डिसीजन है जो आपके आगे आने वाली जिंदगी को डिफाइन करेगा। एक बार बच्चे हो गए ना तो पूरा टाइम ना उनकी सेवा करने में ही निकल जाएगा। और वैसे भी आजकल कपल्स डिंक लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं। डिंक यानी डबल इनकम विद नो किड्स। I think the income definitely helps, and I think having no children kind of gives you that edge. लेकिन जरा सोचो, जो लोग डिंक लाइफस्टाइल में बिलीव करते होंगे और जैसे ही पेरेंट्स बनने के डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली उनके एक्सपेंसेस तो हो जाएंगे डबल और इनकम हो जाएगी सिंगल, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए फीमेल्स ही हैं जिन्हें अपने करियर से या तो ब्रेक लेना पड़ता है या फिर ओवरवर्क करना पड़ता है, और जो आज के कपल्स बिल्कुल भी नहीं चाहते, स्पेशली फीमेल्स। I want to focus on myself. I want to focus on my career. बट सोचो, अगर सारे ही यंग कपल्स ऐसी सोच रखेंगे तो क्या हमारे देश में एजेड पॉपुलेशन यानी बूढ़े लोग बढ़ते नहीं चले जाएंगे और छोटे बच्चे तो बचेंगे ही नहीं? वेल, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करूंगी जिससे हम में से हर किसी को एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि जहां इंडिया में शादी का मेन पर्पस ही बच्चे पैदा करना और वंश को आगे बढ़ाना हुआ करता था। देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? वहाँ आज कपल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही अचानक से ऐसे बोल्ड डिसीजन उन 4 लोगों की और समाज की परवाह किए बिना कैसे ले पा रहे हैं, और क्या इस डिसीजन पे वो फ्यूचर में रिग्रेट तो नहीं करेंगे? So the only son. If I don't have kids, then my family practically stops. वैसे कैन यू बिलीव, इंडिया जैसी वर्ल्ड की द मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आज कपल्स ऐसे चाइल्ड फ्री रहने के डिसीजन को भी अडॉप्ट कर रहे होंगे। बट इट इज ट्रू, क्योंकि जहां 1950 में एक लेडी ऑन एन एवरेज अपने लाइफ टाइम में 6.2 बच्चों को जन्म दिया करती थी, वो 2021 में घटकर 1.92 ही रह गया है। यानी आज भारत में ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नंबर इतना डिक्लाइन होता गया है? वेल, कोई भी चेंज अचानक होता ही नहीं है। आज दिन पे दिन बढ़ती हुई महंगाई इस तरह के ट्रेंड के पीछे एक मेन रीजन बन चुकी है। जून 2025 में लिंक्डइन पर मिस्टर अंकुर जवेरी नाम के एक व्यक्ति का एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ, एंड दिस विल लीव यू इन शॉक कि उनकी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बच्चे को एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का खर्चा औसतन 13 लाख पर एनम तक आ सकता है। 13 लाख रुपए, यकीन नहीं होता ना? आइए डिटेल में समझाते हो। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने की एनुअल ट्यूशन फीस होती है 7 लाख से 9 लाख रुपए। यूनिफॉर्म, बुक्स, प्राइवेट ट्यूशंस एक्सेट्रा के लिए 2 से 4 लाख लगा लो, और एक्स्ट्रा करिकुलर, कोचिंग, लीजर, पार्टी, इन सबके 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो मोटे मोटे तौर पर इन सबका टोटल खर्चा आता है 13 लाख रुपए साल का। तो अब जरा सोचो, इस कॉस्ट को बियर करने के लिए एक इंसान की फैमिली
फैमिली इनकम कम से कम 50 से 55 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इसमें से उसे टैक्स भी भरना है। और हाँ, ये पूरा खर्चा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने का है, वो भी सिर्फ स्कूल का खर्चा। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इस खर्चे को जस्ट डबल मान लो। हाँ आई नो, यहाँ तक आते आते कई सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल आ गए होंगे कि इतने रेप्यूटेड स्कूल में, इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ाना ही क्यों है, वगैरह वगैरह। बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट, ये जो बच्चे पैदा ना करने का डिसीजन है, ये है ही मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ग्रुप का। और उनके लिए उनका स्टेटस, उनकी प्रेस्टीज बहुत मैटर करती है। एंड एक अच्छे स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना, ये आज के बच्चे और उसके पेरेंट्स दोनों के लिए ही एक स्टेटस सिंबल बन गया है। एंड चलो, ये स्टेटस को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दो, फिर भी कई बार बच्चे की मेंटल सेटिस्फेक्शन को मैच करने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। सपोज आपके किसी नियरेस्ट रिलेटिव का बच्चा किसी रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ता है और आपका बच्चा किसी नॉर्मल से स्कूल में, तो आगे जाकर किसी भी फैमिली गैदरिंग्स, फंक्शन में ये सब बच्चे की मेंटल कंडीशन पर बहुत असर डालता है। एंड ट्रस्ट मी, आजकल के सो कॉल्ड इंटरनेट के जमाने में ये रियलिटी है। वरना हर रोज आपके बच्चे से बस यही सुनने को मिलेगा, मम्मा रोहन के स्कूल में तो स्विमिंग पूल है और मेरे स्कूल में सिर्फ हैंड पंप। और आज पेरेंट्स इन्हीं सब से बचना चाहते हैं। एंड इट इज अ बिग फैक्ट कि लोग आज इतने ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन के लिए रेडी ही नहीं है। It's a calculated step to take. I wouldn't lie about that. क्योंकि 2022 के इस आर्टिकल के हिसाब से 90% लोग भारत में 25,000 रुपए पर मंथ भी अर्न नहीं कर पाते। और इसी साल 2025 के स्टेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरेज एनुअल सैलरी 1,80,000 रुपए है, यानी 18 से 20,000 रुपए महीने का। तो अब ऐसे में जब एक कपल ठीक से खुद अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा, तो वो एक नई लाइफ को इस वर्ल्ड में लाकर उसको एक बेहतर जिंदगी कैसे दे सकता है? भाई डायपर और डॉक्टर के खर्चे निकालना भी मुश्किल हो जाता है इतने में तो। लेकिन अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी तो ये खर्चे उठाए ही होंगे। और उनका तर्क ये भी है कि माना कि उस वक्त खर्चे कम थे, लेकिन उस वक्त इनकम भी तो कम हुआ करती थी। और जब आज खर्चे ज्यादा है तो इनकम भी तो बढ़ी है। वेल, आज खर्चे और इनकम बढ़े जरूर हैं, बट इन अ वेरी मिसमैच प्रोपोर्शन। लास्ट 5 सालों में इंडियन सिटीज में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 48% इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन आप ही मुझे बताओ, क्या इनकम और सैलरी भी इसी प्रोपोर्शन से बढ़ी है? नहीं, राइट? लेकिन चलो, फिर भी सोसाइटल प्रेशर में आकर यदि कोई कपल्स बच्चा पैदा कर भी लेते हैं, तो फिर उनकी फ्रीडम का क्या? उन्हें अपने लिए टाइम चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट, अपना घूमना फिरना। दे वांट जस्ट अ रिलैक्स लाइफ। और आज उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर है, तो एक बच्चे को पैदा करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर अपने सर पर नहीं डालना चाहते। और अगर कोई स्पिरिचुअल एडवाइजर उन्हें ऐसी एडवाइस दे दे, तो फिर वो अपने डिसीजन में और पक्के हो जाते हैं। So what are the arguments that you would give for a woman who doesn't want to bear a child? That she needs to be awarded. We are ensuring that our children cannot live well on this planet by producing more children. वेल, चलो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डिसीजन सही दिखाई देता है, बट एवरी कॉइन हैज इट्स अनदर साइड टू। अब अगर आज के मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगी, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, देश में बुजुर्ग लोगों का नंबर तेजी से बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आज इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, जो 2050 तक सिर्फ 1.21 ही रह जाएगा। जबकि इंडिया का रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट आज 2.1 है। यानी अगर भारत में ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने पूरे लाइफ टाइम में कम से कम 2.1 बच्चों को जन्म नहीं देती, तो भारत में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और बच्चों की और जवान लोगों की संख्या दिन पे दिन कम होती चली जाएगी। सो जस्ट इमेजिन, भारत का फर्टिलिटी रेट यदि इसी तरह से डाउन जाता रहा, तो भारत की सिचुएशन भी जापान जैसी हो जाएगी। जापान जो वर्ल्ड की आज फास्टेस्ट एजिंग कंट्री है, तो हमारे देश में डिपेंडेंट लोग यानी ओल्ड एज पीपल बढ़ते चले जाएंगे और देश को चलाने के लिए यूथ पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन देश के वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है। और यदि यंगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो देश के डेवलपमेंट में ब्रेक लग सकता है। लेकिन क्या हो जब ये यंग जनरेशन खुद ही मेंटली इतनी स्टेबल ना हो, इतनी साउंड ना हो, वो खुद ही इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, फाइनेंशियली खुद को इस पोजीशन में फील ही ना करते हो कि वो एक नई लाइफ को इस दुनिया में लाकर उसकी जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। आई थिंक एक जनरेशन पहले तक तो सिर्फ बड़े होना, किसी से मुलाकात करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, यही लाइफ थी। बट आज लोग किसी भी लिखी लिखाई रीत पर अपनी लाइफ को नहीं चलाना चाहते, वो वही करते हैं जो वो सच में करना चाहते हैं। लेकिन यदि आज यूथ सच में वही करता रहा जो वो करना चाहता है और नो किड्स के ट्रेंड को फॉलो करता रहा, तो देश में अर्निंग, टैक्स पेइंग और मास कंज्यूमिंग पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं। और जब देश में अर्न करने के लिए, टैक्स भरने के लिए, बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए, बाजारों में खरीदारी करने के लिए यूथ ही नहीं होगा, तो देश की इकोनॉमी अपने आप ही ठप हो सकती है। सो आज जो भी डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं ना, वी शुड नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दोज डिसीजंस। एंड इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस या जिस मुद्दे को आप सबके सामने लाना था, ताकि हम में से
जिससे हर कोई अपनी लाइफ के लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाए। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।